हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बहुत सी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज का सॉल्यूशन करने के लिए इस वीडियो में आप सभी से बात करने आया हूं। सबसे पहली बात, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो बेटा इस बार जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो हिस्टोरिकली हायर एंड पर चला गया है। इसके पीछे की क्या रीजंस हैं वो रीजंस एनटीए ने नहीं बताए हैं, पर पीडब्ल्यूडी बच्चों की क्वालिफाइंग कट ऑफ का ऑलमोस्ट नॉर्मल बच्चों के साथ मैच हो जाना ये अपने आप में बड़ा ही सरप्राइजिंग है। और ऐसा तभी होता है जब बहुत सारे पीडब्ल्यूडी बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्कोर किया हो। बेहतर से मेरा मतलब है 450 के ऊपर कम से कम बच्चों की संख्या, कम से कम 400 से 500 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो 450 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं। और शायद उससे भी और अधिक कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़े कट ऑफ को इतना ऊपर ले जाने के लिए। बात करें तो टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं इस बार वो 3666 हैं। 2025 से अगर मैं कंपेयर करूं, वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 3673 यानी 3673 बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। मतलब इस बार 7 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं लास्ट ईयर के देखते हुए। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें वो तो बढ़ जरूर गया है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं वो ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने 2025 में थे। इसका मतलब कि बच्चे हायर स्कोर कर रहे हैं। खैर, पहले भी हमने अपने डेटा एनालिसिस में ये बात बता दी थी कि जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो 200 और 250 और उसके बाद 250 और 300 के बीच में सबसे ज़्यादा हैं जिनका स्कोर यहाँ पर है। लेकिन क्वालिफाइंग कट ऑफ का फिर भी इतने हायर एंड पर जाना, यानी जनरल बच्चे के लिए 194 क्वालिफाइंग कट ऑफ हो जाने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चों का स्कोर, जैसा कि मैंने शुरू में बात कही थी, तो ये स्कोर काफ़ी हायर है। और एससी और ओबीसी के लिए तो 177 है और एसटी के लिए 178 है। और अगर मैं बात करूं तो इस बार 58.86 बच्चे, मान लीजिए मोटा मोटा 59% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। लास्ट ईयर भी ये डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। पिछली बार भी 8842 बच्चों ने पेपर दिया था। 8842 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 3673 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। इस बार भी 8912 बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिसमें से सिर्फ 3666 क्वालिफाई हुए। तो ये बात भी एसवीपी इंस्टीट्यूट पर लगातार आपको बताई जा रही थी कि मोर देन 50% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो छोटा स्कोर करने के लिए जाते हैं और सिर्फ सेफ स्कोर की तरफ जाते हैं, कम से कम स्कोर की तरफ जाते हैं, और वहां पर बात खराब हो जाती है। खैर, कम से कम स्कोर की बात की जाए तो फिर भी कम ही रहता था, पर इस बार इतना हाई चला गया है जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इसका एक सही जस्टिफिकेशन मिले तो बेहतर होगा। हमने एक आरटीआई अप्लाई किया है ताकि हमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में जो टॉप 100 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके स्कोर का एग्जैक्टली एक जानकारी मिल जाए, ताकि हम बच्चों को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे पाए। चलिए इसके अलावा बात करें, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का मतलब है क्या। आप में से अधिकतर बच्चे ये जानते हैं, आप पहले से ही काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं, जुड़े हुए हैं एसयूपी इंस्टीट्यूट से भी, और अपने एंड से भी इन सारी बातों का रिसर्च करके रखते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ। बेटा, क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब होता है वो मिनिमम स्कोर जिस स्कोर पर आपको नीट क्वालिफाइड माना जाता है, यानी नीट एग्जाम में पास माना जाता है। अगर आपका स्कोर वो मिनिमम स्कोर नहीं है जिसको हम क्वालिफिकेशन स्कोर कह रहे हैं, तो आप नीट एग्जाम में पास नहीं कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आप नीट एग्जाम में पास नहीं हुए तो इसका ये मतलब है कि आप आगे काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में फेल हो गए। और इसका ये मतलब है कि अब आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि जनरल या ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए कम से कम 194 मार्क्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, और एससी एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 177, और एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में 178। अगर आपके नंबर इससे कम है तो इसका मतलब आप नीट एग्जाम में पास नहीं हो पाए। और पास ना होने का क्या मतलब है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। पर फिर भी कुछ बच्चे ये पूछते हैं, क्या भैया मेरे राज्य में मुझे मिल जाएगा। तो बच्चों, कुछ राज्यों के अंदर रिवाइज कट ऑफ आता है। रिवाइज कट ऑफ का मतलब होता है ऑल इंडिया कट ऑफ से थोड़ा कम कट ऑफ होता है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी बच्चों को उनके राज्यों में एडमिशन मिल पाता है। पर यह सभी राज्यों के अंदर नहीं होता, और हर राज्य में हर बार वैसे भी नहीं होता। ये क्यों होता है समझ लीजिए। ये सिर्फ उसी ही स्थिति में हो सकता है जब किसी राज्य में पीडब्ल्यूडी सीट्स की जो संख्या है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के मुकाबले में ज्यादा हो। तो उन सीटों को भरने के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की क्वालिफाइंग कट ऑफ गिराई जाती है,
ताकि वो सीटें खाली ना रह जाए। तो बेटा ये 19 राज्यों में हो सकता है जहां पीडब्ल्यूडी बच्चों की सीट्स अधिक हों। दिल्ली में नहीं हो सकता, पंजाब में नहीं हो सकता, चंडीगढ़ में नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता, झारखंड में नहीं हो सकता, बिहार में नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा बात करें तो वेस्ट बंगाल में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एमपी में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरला में चांसेस हो सकते हैं ऐसा। चलिए अब इसके बाद बात करें तो इसका मतलब क्या है। क्या हमें एमबीबीएस भी नहीं मिल पा रहा तो क्या बीडीएस मिल जाएगा अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए कम मार्क्स पर। तो बच्चों अगर आप नीट एग्जाम में फेल हो चुके हैं यानी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, फेल एक सही शब्द नहीं है इस्तेमाल करने का, बस मैं समझाने के लिए आपको जरा ठीक से समझा पाऊँ इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो इसका ये मतलब है कि अब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते नीट स्कोर के बेसिस पर, क्योंकि एग्जाम ही पास नहीं हुआ। तो ना तो बीडीएस, ना बीएमएस, ना ही नर्सिंग, ना ही कोई अन्य कोर्स जहां पर एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पर या काउंसलिंग के थ्रू होता है, आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये है बात। अब दूसरी बात, अब बच्चे पूछते हैं क्या हमें एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चों कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पीडब्ल्यूडी बच्चों की संख्या अधिक है और सीटों की संख्या सीमित है, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे दिल्ली, जैसे बिहार, झारखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में भी कंपटीशन काफी टाइट है और राजस्थान में भी कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो उन राज्यों के अंदर जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाती है। वहां पर आपको कम कट ऑफ के लिए ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना पड़ता है और ऑल इंडिया में आपको कम कट ऑफ देखने को मिलती है। क्या कट ऑफ जस्ट क्वालिफिकेशन तक भी आ जाती है? जी हाँ। अगर हम बात करें शुरुआती राउंड्स में कट ऑफ बढ़ती है और बाकी राउंड्स में कट ऑफ गिरती चली जाती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो बाकी राउंड्स के अंदर आपको कॉलेजेस पर कम नंबरों पर मिलते लगेंगे, लेकिन आगे वाले राउंड्स की बात करें या राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 अगर होता है, सीटें बचती हैं एमबीबीएस की, तो उन राउंड्स में आपके पास अधिकतर बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस या टॉप मेडिकल कॉलेजेस की सीट वैकेंट नहीं बचती, क्योंकि वो शुरुआती 2 से 3 राउंड के अंदर ही कंप्लीटली फिल हो जाती हैं। तो अगर कोई बच्चा ये मुझसे पूछता है कि भैया मुझे एम्स मिल जाएगा लास्ट राउंड तक, तो लास्ट राउंड तक सीट बचेगी तो ही वो आपको एम्स मिल सकता है। तो क्या लास्ट राउंड तक भी एम्स की सीट या टॉप जीएमसी की सीट पहुंच सकती है? ऐसा बेटा बड़े ही स्पेशल केसेस के अंदर और बड़े ही कम सिनेरियोज में होता है। मेनली बात करें 90% केसेस में सीटें शुरुआती 2 से 3 राउंड के अंदर खत्म हो जाती हैं। 3 राउंड यानी थर्ड राउंड तक सीटें ऑलमोस्ट एंड हो जाती हैं। अगर कुछ सीटें बड़ी लकी हैं कि अब टॉप मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगी, पर हाँ, क्या एमबीबीएस सीट 4th राउंड में आती हैं? आती हैं। इवन 5th राउंड में भी कुछ सीटें वैकेंट बच जाती हैं, लेकिन टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बचेंगी इसकी संभावनाएं केवल 10% हैं। तो ये बात मैंने आपको सही बता दी। सही काउंसलिंग, सही गाइडेंस और अभी फिजिकल वेरिफिकेशन भी बाकी है। इन 3666 बच्चों में, 3666 बच्चों में आगे जाकर सभी बच्चे नीट में यानी एक बात करें काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अभी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन से भी गुजरना है और उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी और आप काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो एक बड़ा प्रोसेस अभी भी आपके सामने मौजूद है। खैर, उसे चैलेंज की तरह ना लें, आप उसको एक तैयारी की तरह लें और आप हो जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस गाइडेंस में रहें, एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। बच्चों एमबीबीएस मिल सकता है, कुछ राज्यों में कट ऑफ हाई जाती है, इसी बात से मैंने शुरुआत की थी, फिर से कह रहा हूं, लेकिन ऑल इंडिया की तरफ अगर आप ठीक से काउंसलिंग को प्रोसीड करें तो आपके चांसेस बन सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स तक क्या कट ऑफ जाती है? जी हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स तक भी कट ऑफ गिरती है। क्यों गिरती है? आपका सवाल आ सकता है कि भैया नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी सीट्स की बात करें तो वो तो लगभग अब कुछ कम ही पड़ेगी जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। तो ये बात का जवाब मैंने बीच में ही आपको दिया है। आप समझें कि ये सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे डिसेबिलिटी कोटा में। जब उनका वेरिफिकेशन होगा तो नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का रेशियो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाता है। एक और सवाल आ सकता है, वो बची हुई पीडब्ल्यूडी सीट जो खाली बच जाएंगी उनका क्या होगा? तो उनको नॉर्मल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है अगर कोई पीडब्ल्यूडी बच्चा उन सीट्स को क्लेम नहीं करता है तो। ऐसा क्या लास्ट ईयर हुआ था? नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों लास्ट तक सारी एमबीबीएस सीट्स पीडब्ल्यूडी बच्चों की भर गई, कोई सीट खाली नहीं बची। क्या उससे लास्ट ईयर ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ था। लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ, हमेशा से ऐसा होता ही आ रहा था। लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के पास काफी नॉलेज है, काफी इंफॉर्मेशन है, तो वो मिसलीड नहीं होते, सही प्रकार से पेपर देते हैं। पेपर देने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के पास में उत्तीर्ण होते हैं, काउंसलिंग में ठीक से परफॉर्म करते हैं और आगे जाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो सीटें वैकेंट नहीं रहती। लेकिन अगर इस बार
फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कुछ सीटें खाली रह गई तो वो नॉर्मल कैटेगरी में कन्वर्ट करती जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए जनरल पीडब्ल्यूडी की सीट है या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की सीट है और वो नहीं भरी गई तो वो नॉर्मल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएगी, और वो या जनरल वाली सीट जनरल पीडब्ल्यूडी वाली सीट जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। ऐसा ही एससी के साथ, ऐसा ही एसटी के साथ भी होगा, पर सीटें भरी जाएंगी लेकिन उस पर जो उम्मीदवार होगा फिर वो कोई नॉर्मल कैटेगरी का बच्चा होगा। ठीक है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे इस बार फिजिकल वेरिफिकेशन को उत्तीर्ण करें और सीटें खाली ना बचें। खैर, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो बहुत से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनटीए को या तो मेल किया या मेल नहीं किया, एनेक्शर भेजा या नहीं भेजा। उन दोनों ही सूरतों में कुछ बच्चों का, सबका नहीं, कुछ बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया है और कुछ कुछ करते ये संख्या कई सौ से पार हो चुकी है। हमारे पास कई सौ कॉल्स और कई सौ मैसेजेस इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आ चुके हैं जहां पर पीडब्ल्यूडी बच्चा अपने रिजल्ट को नहीं देख पा रहा क्योंकि उसके रिजल्ट पर लिखा रहा है विदहेल्ड। इसका मतलब है कि उसका रिजल्ट रोक लिया गया है और उसको मेल किया गया है कि आप एनेक्शर सेंड कीजिए। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि पीडब्ल्यूडी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, या तो अब सेंटर अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग गतिविधियां हुई। इस पर मैं काफी डीप बात कर चुका हूं पर फिर भी कर रहा हूं क्योंकि एक परेशानी का विषय है। कुछ बच्चे परेशान हैं तो मुझे बात करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि कुछ सेंटर्स पर पीडब्ल्यूडी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए था, फिर भी उनको एक्स्ट्रा बिठाया गया और बाद में उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करा ली गई कि मैं एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हूं और मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है और मैं साइन करता हूं और मैं घर जाकर मेल करूंगा एनटीए को। नहीं करता हूं तो मेरा रिजल्ट कैंसिल किया जाए, मेरा कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। इसके बाद बहुत सारे अन्य लोगों ने पीडब्ल्यूडी बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डरने वाली बात नहीं है, एसवीपी इंस्टीट्यूट आपको डरा रहा है, भैया आपको डरा रहे हैं। अब उन बच्चों का जिनका रिजल्ट रुक गया है, आप उनको अब क्या सजेशन दोगे? कोई सजेशन आपके पास है तो उनको दो। उनके पेरेंट्स को कोई सजेशन दो जो इस टाइम डिप्रेशन में है, जो परेशान है, जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा। इवन एनटीए मेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है, इवन कॉल भी लगातार होल्ड पर है। खैर, अब दूसरी कंडीशन भी ये हुई है कि कुछ बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए था उनको दिया गया। अब उनको दिया गया तो बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्होंने ले लिया। अब उन्हें क्या पता था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है उनके साथ, और आज उनका रिजल्ट रोक दिया गया। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम थी, उन्होंने एनेक्शर साइन भी करवा लिया, उन्होंने मेल भी कर दिया, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट रोक दिया। कुछ बच्चों का रिजल्ट आ गया और कुछ का रिजल्ट रुक गया। अगर एक बच्चे का भी रिजल्ट रुका है, मैं तो कई 100 बच्चों की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो एक पूरा परिवार इफेक्ट होता है, उस बच्चे का मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है, उस बच्चे के पेरेंट्स परेशान होते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। सबसे पहली बात, एनटीए की पॉलिसीज क्लियर नहीं एक्स्ट्रा टाइम को लेकर। फिर जब एक्स्ट्रा टाइम को लेकर पॉलिसीज क्लियर नहीं तो एग्जाम सेंटर पर जो इन्विजिलेटर हैं उनको सही गाइडेंस नहीं, और जो सही गाइडेंस नहीं उसका भुगतान पीडब्ल्यूडी बच्चा करेगा अपना 1 साल खराब करके, अपने भविष्य को खराब करके। ये बहुत गलत है। तो बच्चों, ये है ऑल एंड ऑल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इसके अलावा आपके बहुत से सवाल होंगे, उन सभी सवालों के जवाब हम लगातार लाइव सेशंस में आके आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियोस एंड कंटेंट कट ऑफ्स लगातार आपके साथ शेयर होती चली जाएंगी अब, और जो भी अपडेट होगा, फिर वो चाहे ऑल इंडिया का अपडेट हो या स्टेट कोटा का अपडेट हो, वो सभी अपडेट्स आप तक सही समय पर पहुंचा दिए जाएंगे ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें और आपका काउंसलिंग, वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रोसेस स्मूथ हो। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन। सो बच्चों, धन्यवाद आप सभी का, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन काउंसलिंग।